हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेश लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग मैपिंग करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के ज्योग्राफी के एग्जाम में मैपिंग आने वाला है। टोटल 11 मार्क्स कवर करता है वो। उसमें से जो मैप मार्किंग है और मैप प्लॉटिंग है, दोनों हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 मैप्स इंपॉर्टेंट है जो लेसन में से, एक तो फर्स्ट लेसन में, दूसरा थर्ड लेसन में है, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स लेसन में, और एक रेफरेंस के लिए लास्ट में मैप दिया गया है, पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, वो हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो दोनों तरीके से हर मैप को हम लोग देखेंगे। एक तो ये भी देखेंगे कि उसमें से मैप मार्किंग के लिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दूसरा मैप प्लॉटिंग के लिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा। हम लोग टेक्स्ट बुक से ही कवर करते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ज्यादा बेटर तरीके से विजिबिलिटी रहेगा मैप का। तो मैप विजिबल रहेगा आपको। ठीक है, सो सबसे पहला जो मैप है फर्स्ट लेसन का, जिसपे आपको फोकस करना है, वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का मैप। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस मैप में दिया क्या है। इस मैप में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है दुनिया में, ठीक है, एक एशिया अपना सबसे पहला जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, देन नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, और लास्ट में नीचे अंटार्कटिका है। ओके, सो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, और 7 कॉन्टिनेंट्स में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती है, कहाँ पे ज्यादा रहती है, कहाँ पे कम रहती है, कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहती, उन सब के बारे में डेटा दिया है। मतलब यहाँ पे डॉट मेथड यूज किया है पॉपुलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, अभी डायरेक्टली भोले वाले काले पीले थोबड़े तो नहीं दिखा सकते यहाँ पे, तो फिर पॉपुलेशन को डॉट मेथड से दिखाया है। जहां पे ज्यादा डॉट्स रहेंगे वहां पे पॉपुलेशन का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, जहां पे कम डॉट्स रहेंगे वहां पे पॉपुलेशन का डेंसिटी कम रहेगा, जहां पे एक भी डॉट नहीं रहेगा वहां पे पॉपुलेशन नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? सो दैट इज अंटार्कटिका। एक भी डॉट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये एक मैप है जो इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बार बार ये करने से अच्छा डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, हाईली पॉपुलेटेड रीजन इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा पूछा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है हाईली पॉपुलेटेड रीजन इन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्वेश्चन है स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया। उसके बाद एनी 2 कंट्रीज इन द स्टेज 5 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, एनी 2 कंट्रीज ऑफ द स्टेज 2 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैप से ही देखते हैं हम लोग। तो ये प्लॉटिंग का देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट मैप रीडिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैप मार्किंग या फिर प्लॉटिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लॉटिंग का अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कौन सा रीजन है जो डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ पे डॉट्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐसे लाइन भी मार सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डॉट्स कम है इस वाले साइड, लेकिन जो वो वाला साइड है, नॉर्मली डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, तो ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट, उसके बाद ये ईस्ट। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में ये जो डायरेक्शन होता है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पार्ट में, मतलब ये वाले पार्ट में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली वहां पे लाइंस मार के या फिर स्टार लगा के या फिर डॉट्स लगा के कुछ भी करके डिजाइन करके क्या कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर रहेगा आपको। सो नेक्स्ट एक तो ये हो गया। उसके बाद और क्या पूछा था, दूसरा क्वेश्चन था कि जो स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे है अपना, सिंपल, ये अपना प्यारा सा इंडिया। इंडिया में जो नॉर्दर्न इंडिया है, कश्मीर वाला हिस्सा, वहां पे स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है। डॉट्स कम दिख रहे हैं मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड, डॉट ज्यादा दिख रहे हैं मतलब डेंसली पॉपुलेटेड। सिंपल। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको शेड भी कर सकते हो, ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, शेड करना थोड़ा सा अजीब लगेगा, डायरेक्ट लाइंस मार सकते हो। ठीक है, चल जाएगा था। तो ये वाला एरिया। ठीक है,
उसके बाद क्या पूछा था, एनी टू कंट्रीज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो स्टेज 5 में है, ठीक है। तो ऐसे दो कंट्रीज यहाँ पे है टॉप पे, एक स्वीडन है, एक फिनलैंड है, ठीक है। वहां पे भी डायरेक्टली आप लोकेट कर सकते हो, लाइन्स मार सकते हो या फिर डॉट्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेज 5 में कौन सी कंट्री थे। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नोट्स वगैरह जो भी मैंने बताया है या फिर जो भी वो शॉर्ट रिवीजन सीरीज में जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो भी कर लोगे तो आप डायरेक्टली उस नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पे मैप मार्किंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मैप रीडिंग के लिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो आपको डायरेक्टली मैप देके पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एरिया है, विच पार्ट ऑफ अफ्रीका इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। मैप रीडिंग के लिए जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर डायरेक्ट लिखना है, और मैप मार्किंग या फिर प्लॉटिंग के लिए आएगा तो यहाँ पे ब्लैंक मैप पे लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यही जो क्वेश्चन है मैं ब्लैंक मैप पे भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो बेटर रहेगा। सपोज पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है जो डेंसली पॉपुलेटेड है, तो ये वाला रीजन था, तो यहाँ पे इसे आप लाइन मार सकते हो, ठीक है। दूसरा स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा पूछा था, बराबर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉर्दर्न इंडिया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस मैप में थोड़ा सा इंडिया का जो मैप है वो ठीक से नहीं दिखाया है, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा था, स्वीडन एंड फिनलैंड, तो उसका लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, तो वहां पे लाइन मार दिया, खत्म बात। या फिर आप डायरेक्टली स्टार वगैरह लगा सकते हो या फिर डॉट वाल लगा सकते हो, कुछ भी आपका डिजाइन आपकी मर्जी का कर सकते हो। तो हो गया फर्स्ट मैप। रीडिंग के लिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे विच पार्ट ऑफ अफ्रीका इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, नॉर्दर्न पार्ट, डॉट्स का मतलब नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। विच पार्ट ऑफ जो एशिया है दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड, तो साउथ एशिया, ये पूरा एशिया है तो ये नॉर्थ एशिया हो जाएगा, ये साउथ एशिया हो जाएगा, साउथ एशिया उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैप है ओके, सो आगे फोर्थ लेसन का जो मैप है, फोर्थ लेसन की स्टार्टिंग में ही मैप है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछे जाने के चांसेस है, इसमें क्या क्या करना है, तो यहाँ पे कंट्रीज वगैरह दिए हैं, कॉन्टिनेंट्स वगैरह दिए हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो पूछा जाता है वो बैंक्स पूछे जाते हैं, बैंक्स मतलब समंदर का जो किनारा है उसके ऊपर फोकस किया जाता है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो पिछली बार पूछा था ये डॉगर्स बैंक, डॉगर बैंक मतलब सिंपल, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, या फिर ये जो ऐसी लाइन दिख रही है और ऐसी लाइन दिख रही है, वो लाइन ही निकालना है, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग डायरेक्टली इस ब्लैंक मैप पे करेंगे तो यहाँ पे वो लोकेटेड है, ठीक है। ये बेचारा सो यहाँ पे ऐसा लोकेटेड है और ऐसा एक लाइन जा रहा है, ठीक है। सो अप्रोक्स मतलब अंदाजे से उस कंट्री के आजू बाजू में आप डॉगर बैंक निकाल सकते हो। पिछली बार पूछा था, इस बार दूसरे बैंक पूछने के चांसेस है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे जॉर्जियस बैंक है, उसके बाद स्टेबल बैंक है, ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो बैंक्स है वो इधर डायरेक्टली आप लाइन भी निकाल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये जो नॉर्थ अमेरिका का किनारा है वो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जॉर्जियस बैंक, उसके बाद स्टेबल बैंक, उसके बाद ग्रैंड बैंक, ठीक है। ये जॉर्जियस, ये स्टेबल, ये ग्रैंड बैंक, ठीक है। सो इस तरीके से आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्या करो, सिंपल मैं मेथड बता देता हूँ। जो बुक में मैप्स दिए हैं, ठीक है, उनके जो भी क्वेश्चन है वो देखो, जो ड्रॉ करने के लिए, प्लॉट करने के लिए क्वेश्चन है, या फिर डायरेक्टली आप मैप देखो कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जो बैंक्स है वो देख लो, ठीक है। डायरेक्टली इधर देख के फिर ब्लैंक मैप पे आप ड्रॉ करके देखो, उसके बाद फिर से दूसरा लोकेशन देखो, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो ये साउथ अमेरिका का जो बैंक है, ठीक है, यहाँ पे पहले देखो उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है
और सेम ब्लैंक मैप पे डायरेक्टली ड्रॉ करके देखो, ठीक है। ऐसे 2-3 बार भी आप प्रैक्टिस कर लोगे सिर्फ 4 मैप्स का, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो डॉगर बैंक यहाँ पे है, बैंक ज्यादा पूछने के चांसेस है, डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक, स्टेबल बैंक, जॉर्जियस बैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो साउथ अमेरिका का, ये भी पूछा था पिछले सालों में, इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका का बैंक। उसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में, किस डायरेक्शन में, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर फिशिंग, जो ब्लू लाइन है, माइनिंग वाले एरियाज, ये भी पूछा था कि इंडिया के अरेबियन सी में माइनिंग किस एरिया में होता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न एरिया में, गुजरात के साइड में होता है, ठीक है, ऐसे। सो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो भी इंडेक्स में दिया है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, उसके डायरेक्ट सिंबल्स दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला मैप एक बार देख लो और डायरेक्टली ब्लैंक मैप 4-5 ब्लैंक मैप खरीद लो, और हर एक मैप का जो भी दिया है यहाँ पे, जैसे लंबरिंग दिया है तो इंडिया में लंबरिंग कहाँ पे होता है, यहाँ पे साउथ इंडिया में होता है, उसके बाद यहाँ उड़ीसा साइड होता है, तो उसका लोकेशन एक बार देख लेने का और डायरेक्टली ये मैप बंद करके ब्लैंक मैप खोलने का और वहां पे ड्रॉ करके प्लॉट करके प्रैक्टिस करने का, ठीक है। सो इस तरीके से आप पूरा मैप कवर कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मतलब जो मैप रीडिंग के क्वेश्चंस है यहाँ पे बाजू में दिए हैं, ठीक है। 4th लेसन के बाजू में ही, इस मैप के बाजू में ही क्वेश्चंस दिए हैं नेक्स्ट पेज पे। विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर शोन ऑन द मैप, ये पहला क्वेश्चन है। तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शो की गई है, तो एक तो एग्रीकल्चर था, ठीक है, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री था, तीसरा फिशिंग था, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, लंबरिंग, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी शो की है मैप में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं डायरेक्टली ऐसे ये करता हूँ क्योंकि बार बार वो उसको रोटेट करना पड़ेगा, उससे अच्छा डायरेक्टली यहाँ से पढ़ता हूँ। इन विच रीजन्स डू यू डोंट फाइंड एनी एक्टिविटी, व्हाट कुड बी द रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ध्यान से मैप देखो, आपको समझ जाएगा, सिंपल है। ये जो मैप है इसमें जो अंटार्कटिका रीजन है, यहाँ पे आपको एक भी ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक भी जो सिंबल है वो नहीं दिख रहा है, एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, फिशिंग का, माइनिंग का, किसी भी चीज का नहीं दिख रहा है, मतलब इस रीजन में, अंटार्कटिका रीजन में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मैप में ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, सिंपल सी बात। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज इन विच लैटिट्यूड्स डू यू फाइंड, डू यू प्राइमरीली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी, कौन से लैटिट्यूड्स में पूछा है, ठीक है। लैटिट्यूड्स के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स मतलब पहले ही पढ़ाया है बेसिक लेक्चर्स में, लैटिट्यूड वगैरह क्या होता है। तो सपोज फिर भी एक बार बता देता हूं, सपोज ये अपना छोटा सा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो ये लाइंस होती है, ये सबसे बीच वाला इक्वेटर हो जाएगा, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो अर्थ के ऊपर होती है उसको बोला जाता है लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे सेंटर वाला जो लैटिट्यूड रहेगा उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो भी लैटिट्यूड्स रहेंगे वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, इक्वेटर के नीचे जो भी लैटिट्यूड्स रहेंगे वो सदर्न लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरा जो अर्थ है वो एक गोला है छोटू सा, ठीक है, पीके की लैंग्वेज में। तो फिर ये गोला कैसा है, स्फेयर जैसा है, तो हाफ स्फेयर कैसा रहेगा, हेमिस्फेयर। तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो लंबरिंग एक्टिविटी कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा है, तो यहाँ पे दिखाया भी है, ये सबसे पिंक वाली जो लाइन है जो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, ये लाइन अगर देखेंगे हम लोग तो इसे स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है, पूरे अर्थ को डिवाइड करता है 2 हेमिस्फेयर्स में, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या फिर अपर लैटिट्यूड्स में, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में आपको क्या दिख रहा है, ज्यादातर लंबरिंग एक्टिविटी। लंबरिंग का ये क्या है, सिंबल क्या है, ये वाला, ठीक है, लकड़ी का, ठीक है। सो ये सारे सिंबल्स आपको ऊपर वाले साइड ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में उसका जो बोल वाला है वो ज्यादा है, तो उसका लोकेशन वो एक्टिविटी ज्यादातर नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में है, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है, मैप में उसके आंसर रहेंगे, सिंपल है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फिफ्थ लेसन का मैप, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 ही मैप इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट लेसन वाला, उसके बाद फोर्थ लेसन वाला, फिफ्थ लेसन वाला, और आगे सिक्स लेसन में एक है, ठीक है। सो यहाँ पे इधर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल रीजन्स लोकेट करना रहेगा, कौन सा रीजन कहाँ पे है, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज है, उसी से देखते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज या फिर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में बताया है, ठीक है, एक्सरसाइज में, तो वहीं से देखते हैं और लोकेट करते हैं उनको। सो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है बेचारा, मैं बता देता हूँ आपको। रूर इंडस्ट्रियल रीजन पूछा है, इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान पूछा है, इंडस्ट्रियल रीजन इन साउथ अफ्रीका, इंडस्ट्रियल रीजन इन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट लेक्स, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रीजन का लोकेशन लोकेट करना है, प्लॉट करना है मैप पे, ब्लैंक मैप पे, ठीक है। एक तो रूर रीजन है जो जर्मनी के आसपास है, उसके बाद जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट लेक्स, ओके। पहले उनका लोकेशन देख लेते हैं, फिर ब्लैंक मैप पे उनको लोकेट करते हैं। सो ये है यहाँ पे सबसे पहला क्या पूछा था, रूर इंडस्ट्रियल रीजन। यहाँ पे देखो रूर कहाँ पे है, ये यूरोप वाले साइड में, इतना जो पार्ट है वो रूर है। आप अंदाजे से ऊपर वाले साइड ऐसा भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। एकदम परफेक्ट आना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जस्ट अंदाजे से यहाँ पे नॉर्दर्न यूरोप में आप ऐसे लाइन मार सकते हो या फिर सर्कल कर सकते हो या फिर डिजाइन बना सकते हो कुछ भी, तो ये रूर इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएगा जो जर्मनी की साइड है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा था, इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान। तो जापान में पूरा जो बीच वाला जापान है, ठीक है, ये वाला, तो बीच वाला और साउथ वाला पूरा ऑलमोस्ट 90% जापान में इंडस्ट्रियल रीजन्स है, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला आइलैंड छोड़ के, तो वहां पे आप लोकेट कर सकते हो। उसके बाद क्या पूछा था, अफ्रीका का इंडस्ट्रियल रीजन। तो अफ्रीका का इंडस्ट्रियल रीजन सिर्फ ऊपर वाले साइड है, एक ही साइड यहाँ पे कोपरे में, ठीक है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का इंडस्ट्रियल रीजन है वो सदर्न साइड है, यहाँ पे सिडनी के बाजू में और यहाँ पे मेलबर्न के बाजू में, यहाँ पे पर्थ है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा W याद रख सकते हो और यहाँ पे छोटू सा, ठीक है, ठीक है ऐसा। तो इस तरीके से अभी यहाँ इन्हीं को हम लोग डायरेक्टली इस पे लोकेट करते हैं ब्लैंक वर्ल्ड मैप पे। क्या देखा था सबसे पहला, जो रूर इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न साइड अफ्रीका, यूरोप का जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे। उसके बाद जापान का ऑलमोस्ट 90% जापान इंडस्ट्रियल रीजन था, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिजाइन वगैरह बना सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये वाला एक साइड था और ये वाला एक साइड था और यहाँ कोपरे में एक छोटा सा साइड था, ठीक है। सो ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन है। अफ्रीका में सिर्फ ये वाला एक छोटा सा साइड था जो इंडस्ट्रियल रीजन था। उसके बाद नीचे एक दो था लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक भी कर दिया तो काम चल जाएगा। सो इस तरीके से आपको लोकेट करना है, प्लॉटिंग करना है मैप पे। ओके उसके बाद ये इंडस्ट्रियल रीजन स्पेशली प्लॉटिंग करने के लिए आएगा और मैप रीडिंग के लिए आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। जैसे कि सपोज इंडिया में ऐसे कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है उसका नाम लिखिए, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, मुंबई पुणे एरिया हो गया, अहमदाबाद वडोदरा हो गया वो, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्रेट लेक्स है, यहाँ पे 5 लेक्स है यूएसए में, तो उसके आजू बाजू में कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है, तो न्यू इंग्लैंड है, न्यूयॉर्क है, मिड अटलांटिक रीजन है वगैरह वगैरह। तो डायरेक्ट मैप रीडिंग तो बहुत आसान जाएगा आपको क्योंकि उसके आंसर्स मैप में ही रहेंगे। सिर्फ मैप प्लॉटिंग का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने क्या बोला कि जो रियल मैप है वो पहले देखो, ठीक है, उसके लोकेशंस देख लो और एक बार एक लोकेशन देख लिया तुरंत ब्लैंक मैप पे उसका प्रैक्टिस करो, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। ओके उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो जो 6th लेसन है, 6th लेसन में ये वाला मैप इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये रूट्स वगैरह निकालने के लिए नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है, इतना खतरनाक काम नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं यहाँ, ठीक है। पोर्ट्स जैसे पोर्ट्स या फिर एयरपोर्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे दिल्ली का लोकेशन बताओ, तो यहाँ पे दिल्ली का, इंडिया के सेंटर में नॉर्दर्न साइड दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद मुंबई का लोकेशन बताओ, मुंबई को प्लॉट करो, तो वेस्टर्न साइड में यहाँ पे अरेबियन सी के किनारे पे मुंबई है, तो आपको जस्ट लोकेट करना है। या फिर मॉस्को, मतलब जो मेन देश है, ठीक है, जैसे मैं वो भी बता देता हूँ, इंडिया चाइना इंपॉर्टेंट है, रशिया इंपॉर्टेंट है, अमेरिका इंपॉर्टेंट है, जापान इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। मेन देश, सारे देश नहीं करने आपको, ठीक है। एक तो अपना इंडिया हो गया, उसके बाद जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया,
उसके बाद ब्राजील हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे मेन मेन देश देख लेने हैं, उनके कैपिटल्स का लोकेशन देख लेना है, ठीक है, सारे शहर करके मत बैठना। यूके एक इंपॉर्टेंट है, उसका कैपिटल क्या है, लंदन, जहाँ पे एयरपोर्ट रहेगा ही। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट रहेगा ही। सिंपल, एयरपोर्ट्स ज्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है, इस मैप से। तो मेन मेन जो सिटीज है, मेन मेन देशों के मेन मेन कैपिटल सिटीज का लोकेशन एक बार देख लो और ब्लैंक मैप पे एक बार प्लॉट कर लो, ठीक है। जैसे सपोज हम लोग मुंबई का और दिल्ली का लोकेशन देखेंगे तो दिल्ली यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है, मॉस्को देखा था यहाँ पे है, यूके का जो लंदन है वो यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली लोकेट कर सकते हो, ठीक है। उसको थोड़ा सा सर्कल भी कर सकते हो ऐसा, ताकि वो हाईलाइट हो सके, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये वाला मैप भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो दैट्स इट। उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं नॉर्मल, मतलब मैप रीडिंग के लिए ये मैप आने का चांसेस कम है, लेकिन प्लॉटिंग के लिए आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद वैसे तो आपका पूरा 4 मैप्स जो इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में 2 मैप्स दिए हैं, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ठीक है। ये जो 2 मैप्स है, इसमें एक पॉलिटिकल मैप है, दूसरा फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल मैप है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। देखो अभी जो हम लोगों ने 4 मैप देखे, ठीक है, फर्स्ट लेसन में पॉपुलेशन वाला मैप देखा, उसके बाद 4th लेसन में प्राइमरी एक्टिविटीज वाला मैप देखा, 5th लेसन में इंडस्ट्रियल रीजन्स वाला मैप देखा, और 6th लेसन में क्या देखा कि जो एयरपोर्ट्स वाला या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला मैप है, ठीक है। ये 4 मैप्स में से ही क्वेश्चन आएगा ज्यादातर, ठीक है। और इन चारों मैप्स को करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। तो उसके लिए, उसके रेफरेंस के लिए ये आप मैप रेफर कर सकते हो कि इंडिया कहाँ पे है, उसके बाद चाइना कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट्स बोलेंगे तो पता तो होना चाहिए ना कौन सा कंट्री कहाँ पे है। तो उसके लिए ये मैप है। आराम से दो चार दोस्त पकड़ लो और जस्ट खेलते खेलते पूरा ये पॉलिटिकल मैप और बाकी के 4 मैप उड़ा सकते हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह पूछ के एक दूसरे को क्विज वगैरह करके, ठीक है। सो इंडिया, चाइना, रशिया, उसके बाद यूएसए कहाँ पे है, कनाडा कहाँ पे है, ब्राजील कहाँ पे, ये जो मेन मेन देश है, सारे देश याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन मेन देश है उनका लोकेशन और उनके जो कैपिटल सिटीज है उनको एक बार देख लेना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रीजन्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो सिंपल सा मेथड बता देता हूँ लास्ट में क्या करना है। ये 4 से 5 मैप्स, ठीक है, ये मैप सिर्फ रेफरेंस के लिए है। बाकी के जो 4 मैप्स है जो लेसन के अंदर के हैं उनको क्या करना है, जो भी मैप है, एक तो 4-5 ब्लैंक मैप ले लो वर्ल्ड मैप के, ठीक है, और दूसरा ये वाले जो मैप्स है जो लेसन के अंदर है। अभी करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, जैसे हर मैप के ऊपर एक्सरसाइज में प्लॉटिंग के लिए क्वेश्चन दिए हैं, और जहां पे प्लॉटिंग के लिए क्वेश्चन नहीं दिए वहां पे मैप रीडिंग के लिए क्वेश्चन दिए। तो मैप के बाजू में मैप रीडिंग के क्वेश्चन रहेंगे, वो सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी आउटलाइन ऑफ द मैप पे प्लॉटिंग करने के लिए जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, डायरेक्टली ये लेसन के मैप ओपन करो, उसके ऊपर जो भी लोकेशन है वो देखो और तुरंत उन्हीं लोकेशंस को ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करो। तो इससे आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लोगे, एक बार देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 4 मैप्स पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद आपके 11 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। ओके, आई होप आपको पूरा मैप का जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो जो क्वालिटी कंटेंट है वो सब तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।